तुमने इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन की स्टोरी सुनी है। मेजॉरिटी बच्चे ना डिसिप्लिन्ड ही होते हैं। देखो कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर शैतानी वैतानी भी करी, ठीक है, कभी टाइम वेस्ट भी करा, हो गया सिलेक्शन। लेकिन मैं उनको थोड़ा ना आइडल बनाऊंगा। बनने चाहिए, वो लोग भी बनने चाहिए कि यार चिल होके भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चा सीरियस है और उसको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही आउटपुट मिल रहा है, तो मैं उसको उसी के हिसाब से, और मेजॉरिटी बच्चे वैसे ही होते हैं। आप लोग ना अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। चीजें छूटती है, छूटने दीजिए, लेकिन यस आप उसका लोड मत लीजिए कि भाई छूट रहा है। आप इस चीज का थोड़ा सा स्ट्रेस ले लीजिए कि यार इसको कैसे मैनेज करें कि ये कवर अप हो जाए। पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। देखो कुछ बच्चे मैथ से परेशान है, कुछ बच्चे डेफिनेटली फिजिक्स से परेशान होंगे, कुछ बच्चे डेफिनेटली केमिस्ट्री से परेशान होंगे। मैं चाहता हूं आप में से सभी लोग आगे ले जाए। तो थोड़ा सा कभी भी जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी लोगों ने स्टार्टिंग में ये जरूर सोचा होगा कि यार इस बार हम ड्रॉप ले रहे हैं ना, तो सब कुछ अच्छे से करेंगे, सारी चीजें अच्छे से, सारे डीपीपी, सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच बट टू द बेस्ट। यही आपने सबने सोचा होगा, क्योंकि मैं भी ड्रॉपर हूं। मैंने भी यही सोच के ड्रॉप लिया था कि यार ठीक है कुछ कमियां रहेगी लेकिन इस बार नहीं होने दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता था कि आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक समझ आ जाए? सारे 100%, चाहे कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, कितना भी बेकार टीचर क्यों ना हो। आपको क्या लग रहा है, खुद के लिए कह रहा हूं, इस पे एनालाइज मत करना कि भाई दूसरे ने क्या कराया क्या नहीं कराया। वो अपने बेस्ट ही दे रहा है, हर टीचर आके अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। बात है यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर सोचने की। क्या आपको ये चीज लगती है कि सारे टॉपिक्स इक्वली इंटेलेक्ट लेवल के होते हैं कि आप उसको ग्रेस्प कर पाए? नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर फिजिक्स के भी सारे टॉपिक्स, केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक्स और मैथ्स के भी सारे टॉपिक्स को मैं एक ही स्पेक्ट्रम में रख के समझ सकता हूं, यू कांट। ये तो एक जनरल प्रॉब्लम हो गई सबके साथ, सभी के साथ होता है भाई। किसी को फिजिक्स खराब लगेगी, किसी को मैथ्स खराब लगेगी, किसी को केमिस्ट्री खराब लगेगी, किसी को रटना खराब लगेगा, किसी को फॉर्मूला खराब लगेगा, किसी को कंसेप्ट खराब लगेगा। ये सबके साथ इशू होता है। तो इस पर रोने से बेटर क्या हो सकता है? रोने से बेटर क्या हो सकता है? जो वो चैप्टर डिमांड कर रहे हैं। देखो फिजिक्स में भी कई चैप्टर कुछ कैलकुलेशन डिमांड करते हैं, कुछ कंसेप्ट डिमांड करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा आपका क्रिटिकल थिंकिंग डिमांड करते हैं। सब चैप्टर की डिमांड अलग है। आप क्या लेते हैं, कांस्टेंट पिच से लेके चलते हैं। मैथ्स के साथ जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी मैं वही बता रहा हूं, और वो कईयों के साथ होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटीट्यूड अगर आपने मैथ्स में डाल दिया, आपकी मैथ्स खराब है, सीधे बता रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं सर आपने बोला मैं तो देता हूं मेहनत। ये स्टार्टिंग से चल रही होती है मैथ्स। मेरे को पता है मेरी मैथ्स सीधे 11वीं में खराब नहीं हुई है भाई, मेरी मैथ्स खराब हुई है कि 6ठी क्लास में। जब मेरे को बेसिक चीजें बताई जाती थी ना, मेरे को नहीं इंटरेस्ट आता था। अब जो भी रीजन हो, मेरी मैथ्स पहले से खराब थी। उसका जो कहते हैं ना, जैसे आप एक स्मॉल एंगल बनाओगे ऐसे करके, जैसे जैसे आप उससे आगे जाते चले जाओगे तो आपका ये वाला जो आर्क लेंथ है वो बढ़ता चला जाएगा। 6ठी क्लास में जो मैथ्स का डिवीजन मेरे साथ आया, कंसेप्ट यहाँ चल रहा है मैं इधर चल रहा हूँ, तो मेरे को लगता है छोटा सा है, ठीक है 10-15 मार्क्स चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10वीं तक आए तो वो डिवीजन थोड़ा बड़ा फील होने लगा, यार पता नहीं यार बड़ी दिक्कत वाली मैथ्स लग रही है। जब आप 11वीं क्लास में गए तो वो डिवीजन आपका एंगल सेम है, आर्क लेंथ, वो मैथ्स यहाँ मैथ्स है और यहाँ आप हो, ये बढ़ता दिखता चला जाता है। ऐसा नहीं है बेटा कि अचानक से टॉपिक टफ है और आप बहुत तेज थे और अचानक से खराब हो गया, नहीं। उस सब्जेक्ट की मैंने अभी भी बता रहा हूं, मैंने रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। और मैथ्स बिना इन सब चीजों के लिए अपने स्कूल टाइम में, बिना इन सब चीजों के लिए आप नहीं कर सकते, सच बता रहा हूं। मेरा ये प्रॉब्लम है और ये कईयों के साथ होगा। अब क्या हो रहा है, जब आप हाई लेवल की मैथ्स कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, आपको एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। और इसके बाद अगर आपको मौका मिलेगा ना कि भाई मैथ्स रखनी है या नहीं रखनी, आप छोड़ दोगे। मेरे को अगर मौका रहता कि भाई बीटेक में से आप मैथ्स को ऑप्शनल रख सकते हो, मैं रख देता। मैं कहता भैया इससे बड़ा आर्क मैं और सफर नहीं करना चाहता। कईयों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब मैंने देखे ऐसे बच्चे, और आप में से भी कई बच्चे होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है यार जिसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है ना, वो सही में बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आती थी। अब जिसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, कई लोग कहते हैं बहुत लॉजिकल बंदा होगा। सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। मैं बस आपको कह रहा हूं हर सब्जेक्ट अलग डिमांड क्रिएट करता है। मैथ्स में अगर आपने घिसा नहीं अपने आप को तो कुछ नहीं पाया, सीधी सी बात है। फिजिक्स में हो सकता है आप 10 मिनट में 2 सवाल निपटा दे रहे हो, या हो सकता है 3 सवाल निपटा दे रहे हो। केमिस्ट्री में हो सकता है उससे और तेज कर रहे हो, जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। अब वो क्या करता है ना, केमिस्ट्री में कंफर्ट जोन मिल रहा है, मैथ्स में जा रहा है तो वो टाइम दिमाग में घुसा पड़ा है, यार 2 मिनट में वहां हो रहा है, यहाँ पे तो 5-5 मिनट हो गए। अपनी स्पीड को स्लो होते हुए एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मैं यहाँ पर स्लो हो रहा हूँ। अब वो इंपेशेंस जो है ना, वही आपको खा जाती है। फिर आपको लगता है यार इसको ना काम करते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं और केमिस्ट्री से स्कोर मारेंगे।
केमिस्ट्री ले जाके सेचुरेट कर देगी 60-70 मार्क पे, उसके बाद तो भाई उसमें भी दिमाग चाहिए, है ना। मैथ्स यहीं पे रहेगी। एक्चुअली में आपको ये बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या करा, इंटरेस्ट के हिसाब से चले गए। बड़े बड़े जो मॉन्क होते हैं ना, बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े जो लामाज होते हैं, वो तक यार, बड़े बड़े पंडित तक भटक जाते हैं कई बार, क्योंकि ये बहुत टफ रास्ता होता है कि एकदम अपनी गोल को चेस करते रहना, कहीं इधर उधर नहीं देखना। मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं लास्ट में। आप तो क्या ही हो यार, बड़े बड़े मॉन्क के सामने आपकी